बढ़ती परीक्षाओं को लेकर लगातार सवालिया निशान खड़े होते थे। कांग्रेस की जब सरकार थी, बीजेपी लगातार आरोप लगाने में लगी थी कि कांग्रेस बढ़ती परीक्षाओं को सफल नहीं बना पाती है और कहीं ना कहीं नेटबंदी कर देती है। नेटबंदी के चलते जो आम जनता है उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब जो कि बीजेपी के राज में अब बढ़ती परीक्षाएं हो रही है, तो बीजेपी की ओर से भी नेटबंदी की गई है। जिन जिन जिलों में जो है परीक्षाओं का आयोजन होने जा रहा है, वहाँ पर नेटबंदी कर दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस की सरकार थी जब भर्ती परीक्षाएं हो रही थी, और तब बीजेपी ने नेटबंदी को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरा था। अब बीजेपी की सरकार आई तो वापस नेटबंदी शुरू हो गई। भर्ती परीक्षाओं को लेकर जो है नेटबंदी बीजेपी के राज में ही की जा रही है। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर बीजेपी जब विपक्ष में थी, जब कांग्रेस के राज में भर्ती परीक्षाएं हो रही थी, तब नेटबंदी को लेकर सवालिया निशान क्यों खड़े किए गए। अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ गई है, बीजेपी भी वही पैटर्न अपनाने में लगी है। क्या बीजेपी भी जो है यूँ कहें कि भर्ती परीक्षाओं को लेकर जो है टेंशन में है, यूँ कहें कि घबराई हुई है, ताकि भर्ती परीक्षाओं को लेकर नकलची गिरोह सक्रिय न हो पाए। हालांकि भरतपुर में भी नेटबंदी है, बीकानेर में भी है, जोधपुर में भी है, कोटा में भी है। हालांकि नेटबंदी से जयपुर को जो है अलग रखा गया है, जयपुर में नेटबंदी नहीं है। लेकिन सवाल वही फिर खड़े हो जाते हैं कि आखिर नेटबंदी में आम जनता को क्यों परेशान किया जाए, क्योंकि जब नेटबंदी होगी तो करोड़ों का कारोबार अटकेगा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अटकेंगे, आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आम जनता की परेशानी को लेकर बीजेपी पहले भी कांग्रेस को घेर चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस भी बीजेपी पर आरोप लगाएगी, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी बीजेपी लगातार आरोप लगाने में लगी थी। अब भजनलाल सरकार बन गई है और पहली अग्नि परीक्षा भजनलाल सरकार की भर्ती को सफल बनाना है। इस भर्ती को सफल बनाने को लेकर भजनलाल सरकार ने नेटबंदी कर दी है। अब नेटबंदी के कारण हालांकि जनता को तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन क्या कांग्रेस बीजेपी को घेरेगी? जो है कांग्रेस भी हालांकि शुरुआत से ही आरोप लगाने में लगी थी कि नए पेपर को सफल बनाने को लेकर हर तरह के हथकंडे हम अपनाने में लगे थे। कांग्रेस का दावा था कि नकलची गिरोह पर कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन उस वक्त बीजेपी साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही थी कि नेटबंदी से आम जनता को परेशान किया जा रहा है, कांग्रेस के राज में भर्ती परीक्षाएं सफल नहीं हो रही है। तो वो पैटर्न वापस क्यों भजनलाल सरकार ने अपनाया? हालांकि नेटबंदी से आम जनता को तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन क्या कांग्रेस अब इस नेटबंदी को लेकर बीजेपी को घेरेगी? ये भी देखने वाली बात होगी। बसंत पांडे, TV9।